तो अगर आपने भी अपना करियर अभी स्टार्ट किया है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे टॉप 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर बिगनर्स इन इंडिया। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेफ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि शायद सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि आप किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसे कि श्रीराम, बजाज फाइनेंस, इस तरह की कंपनीज के साथ में आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट आप कितने भी टेन्योर का कर सकते हैं, 1 हफ्ते से लेके 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, कितने भी समय आप कर सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट पार्ट क्या है कि सेफ रिटर्न एंड एश्योर्ड रिटर्न। तो सेफ एंड सिक्योर एंड स्टडी रिटर्न आपको यहाँ से मिलता है। आप कितने भी टेन्योर की एफडी ले सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप सेविंग अकाउंट में भी अपना पैसा रखते हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर फ्लेक्सी एफडी, जहाँ पर आपको जो ऑप्शन है कि आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और जब तक आप अपना पैसा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके एवज में आपको बैंक ज़्यादा रिटर्न देता है। तो फ्लेक्सी एफडी की तरफ भी आप जा सकते हैं। सेफ्टी अब कितनी ज़रूरी है, कम से कम अपने 6 महीने के एक्सपेंस आप एफडी में रख सकते हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पैसा आप उस समय यूज़ कर सकें। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि बेस्ट रिटर्न, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले रखते हैं। अब उसके बाद अगर सेफ ऑप्शंस की बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में आप जा सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 5 साल की स्कीम है। आप एक बेस्ट स्कीम है 15 साल की पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन 15 ईयर का यहाँ पर लॉक इन रहता है और आपको 15 साल पैसा देना है। आप यहाँ पर मंथली ऑप्शन भी ले सकते हैं, क्वार्टरली, ईयरली, या फिर आप जिस भी मोड में यहाँ पर पैसा देना चाहें, लेकिन साल में एक कंट्रीब्यूशन मस्ट है। 15 साल तक आपको यहाँ पर पैसा देना है। 15 साल के बाद आप इससे को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर मैच्योरिटी प्रोसीड्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। और इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो यहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट लगभग 7.1% आपको यहाँ पर मिलता है। अब जाते हैं कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो कि आजकल बहुत फेमस है और सभी लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड SIP। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि मंथली कंट्रीब्यूशन आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में देना है, यहाँ पर आप अपना पैसा निवेश करें। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ये है कि आपको आपके पैसे की प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है, डाइवर्सिफिकेशन इनबिल्ट होती है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड स्कीम कम से कम 50-60 स्टॉक में ज़्यादातर पैसा निवेश करती है। तो मार्केट डिक्लाइन में भी थोड़ा बहुत रिटर्न नेगेटिव जा सकता है, लेकिन पैसा ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके लिए अपॉइंटेड है, जो कि आपके पैसे को प्रोफेशनल मैनेजमेंट दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत तरीके के ऑप्शंस ले सकते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मंथली मोड में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके का ऑप्शन आप चुन सकते हैं अपने कंफर्ट लेवल पर। अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो उसके लिए ELSS म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप प्रोडक्ट बास्केट म्यूचुअल फंड की, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चुन सकते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पर आप लमसम पैसा और SIP। अब रिटर्न की बात करें तो रिटर्न यहाँ पर आप ले सकते हैं लगभग, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10 से लेकर 20-25%, 30% भी रिटर्न आपका हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है किस तरीके का फंड और कब आपने परचेज किया है। फोर्थ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इंडेक्स फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स
बहुत ही सिंपल होते हैं, काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ओनली, जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आपका पैसा इक्विटीज़ में यूजली, और वो कोई भी इंडेक्स को मिमिक करते हैं, यानी कि इंडेक्स के जो भी कंपनीज हैं उन्हीं कंपनीज में उसी परसेंटाइल में वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सा इंडेक्स है। तो ये एक बहुत ही लो कॉस्ट ऑप्शन है जहाँ पर एक ये पैसिव तरीके से मैनेज किया जाता है। पैसिव का मतलब, क्योंकि जो भी इंडेक्स के जो कंपनीज हैं वहाँ पर फंड मैनेजर उन्हीं कंपनीज में आपका पैसा निवेश कर देता है। ये लो कॉस्ट टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नंबर 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अगर आप अभी बिगनर हैं तो एक अगर रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेंशन या फिर रिटायरमेंट स्कीम है, जहां पर आपको कंट्रीब्यूट करना है टिल योर रिटायरमेंट और उसके बाद आपकी वहां से पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये स्कीम क्या है, यहाँ पर एनपीएस टियर 1 अकाउंट आप इसको ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन भी, ENPS आप ऐप डाउनलोड करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका पैसा निवेश होता है इक्विटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये एक बहुत ही अच्छा और कॉस्ट एफिशिएंट तरीका है अपनी रिटायरमेंट प्लान करने के लिए। और आप ENPS की वेबसाइट पर जाकर या फिर NPS वेबसाइट पे जाके अपना कॉर्पस, अपना अमाउंट, सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो हमारी वीडियो में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है जहाँ पर जाकर आप NPS के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं और NPS में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्टिव चॉइस यानी कि अपने आप भी अपने फंड्स चुन सकते हैं, अपना फंड मैनेजर चुन सकते हैं, अपना अमाउंट चुन सकते हैं। और याद रहे यहाँ पर आपको एडिशनल 50,000 रुपये की टैक्स सेविंग भी मिलती है, यानी कि 1.5 लाख रुपये आप अंडर सेक्शन 80C में सेव कर सकते हैं और 50,000 रुपये एडिशनल आप अंडर सेक्शन 80CCD1B में भी सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी इनकम है 10 लाख रुपए साल की, तो 1.5 लाख रुपये आप 80C में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और 50,000 रुपये NPS में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो 2 लाख रुपये आपकी इनकम रह जाएगी 8 लाख टैक्स पर्पस के लिए। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशंस भी होती हैं। तो ये टॉप 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं बिगनर के लिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इन ऑप्शंस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर bestinvestindia.com/blog पर जाके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जाके और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।